हेलो। यस सर। आवाज़ आ रही है ना आपको? जी सर। आवाज आ रही। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ, एक विजिबल है स्क्रीन। ओके, ठीक है। हाँ, तो लास्ट टाइम हमने देखा था, ठीक है, जी सिलेबस सर। के बारे में क्या क्या कवर होगा इसमें, ठीक है। जी। तो लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि जो है कंपनी दो तरह की होती है। एक होता है आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ठीक है, हम्म। और दूसरा जी आपका सर। है सर्विस बेस्ड कंपनी। तो अब जी। हमें आपको देखना है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है। साथ ही साथ मैं नोट्स बनाते चल रहा हूँ, जिससे नोट्स आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ठीक है। तो प्रोडक्ट सर बेस्ड वो जो आप हाँ हाँ, बताइए सर। हाँ जी, बताइए। सर वो आप जो आज आपने जो ग्रुप में डाला था वो पीडीएफ फॉर्म में से या क्या, हाँ, वो ओपन नहीं हो रहा था नहीं, आप उसको डॉक्यूमेंट नोट जो। नोट पैड में ओपन कीजिए ना। अच्छा ठीक है। वो किसी और फॉर्मेट में, एक्चुअल में ये जो है ना, हमारा लैपी जो है ना, मैक है। तो उसको अच्छा आप अच्छा। नोट पैड में उसको ओपन किया, राइट क्लिक करके नोट पैड में ओपन करेंगे तो वो ओपन हो हाँ जाएगा, हाँ। ठीक है। ओके ओके। हाँ, कहीं और खोल रहे होंगे आप तो उसमें नहीं खुलेगा वो, ठीक। ठीक है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का मतलब हो गया कि इसके अंदर क्या डेवलप होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। तो इस तरह की कंपनी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या वेंडर कंपनी, ठीक है। तो हम यस लिखते सर। साथ साथ लिखते चलते हैं। इट इज डेवलप्ड बाई डेवलप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजी। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करती है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या डेवलप करती है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, और भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप किया है, जैसे डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। सी शार्प की अगर हम बात करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो सी शार्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको डेवलप किया हुआ है। उसी तरह से दूसरी कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो गूगल है। ये भी वेंडर कंपनी या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इसको हम बोलते हैं। क्या डेवलप किया हुआ है? एक एप्लीकेशन, जीमेल, ठीक है, प्लेस स्टोर है। ओरेकल की अगर हम बात करें तो डेटाबेस के बारे में जानते हैं आप, और यस। ओरेकल डेटाबेस, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि हम आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जनरली उसको लोग अगर आप पूछेंगे व्हाट इज सेल्स फोर्स, तो बताएंगे सेल्स फोर्स इज ए टेक्नोलॉजी, जो कि गलत है। इंटरव्यू में जनरली पूछ लेते हैं एज ए फ्रेशर लेवल पे कि सेल्स फोर्स क्या है, तो बोल देते हैं लोग सेल्स फोर्स इज ए टेक्नोलॉजी। तो सेल्स फोर्स, मेरे बताने का सिर्फ मकसद इतना है कि सेल्स फोर्स टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। जैसे विंडोज को अगर आप कहें कि विंडो इज द टेक्नोलॉजी, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट को बोल रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इज ए टेक्नोलॉजी, तो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, गूगल एक कंपनी है, ओरेकल एक कंपनी है, उसका अपना एक प्रोडक्ट है, विंडोज प्रोडक्ट है। अगर गूगल की बात करें तो जीमेल उसका एक प्रोडक्ट है, प्ले स्टोर उसका प्रोडक्ट है। ओरेकल की बात करें तो ओरेकल डेटाबेस है अलग अलग वर्जन्स के। उसी तरह से हम अपनी अगर हम बात करें, जिसके लिए हम
तो आप आए हैं यहाँ पे सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स की हम बात करें तो सेल्स फोर्स भी क्या है, एक कंपनी है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सेल्स फोर्स क्या है, तो इसकी एक सिंपल आंसर ये हो सकता है कि सेल्स फोर्स इज ए कंपनी, टेक्नोलॉजी नहीं है ये। सेल्स फोर्स इज ए कंपनी। अब ये कब डेवलप हुई थी? 1999 में। और इसके सीईओ कौन है? सीईओ है मार्क बेनियोफ। ठीक है, ये एक्स इम्प्लाई रहे हैं किसके? ओरेकल के। ओरेकल में पहले वे वर्किंग की, फिर अब उन्होंने 99 में अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम है सेल्स फोर्स। ठीक है, अब सेकेंड थिंग की हम बात करते हैं कि सर्विस बेस्ड कंपनी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको पता होगा ये सारी चीज़ें, बस इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जब मैं टेक्निकल टर्म में नाम लूँ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए ये मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता यस। रहा हूँ, अदरवाइज बताने की इसकी नीड नहीं है। दूसरा हमारा है सर्विस बेस्ड कंपनी या डेवलपमेंट कंपनी। तो सर्विस बेस्ड कंपनी जो है, इसके अंदर हम क्या डेवलप करते हैं? जनरली आप काम भी करके आए हैं, तो सर्विस बेस्ड कंपनी का जो सर्विस प्रोवाइड करती है क्लाइंट को, क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज डेवलप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इट इज डेवलप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा एग्जांपल आप ले सकते हैं किसी भी कंपनी का जो जनरली हम लोग जॉब करते हैं, वो सारी कंपनी क्या है? सर्विस बेस्ड कंपनी है। टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, और भी बहुत सारी कंपनी का नाम आप ले सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह की कंपनी हो गई, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो टेक्नोलॉजी डेवलप करती है, और एक सर्विस बेस्ड कंपनी या डेवलपमेंट कंपनी जो उस टेक्नोलॉजी का यूज करके एप्लीकेशन बनाती है। तीसरी चीज़ हमें जो देखनी है वो होती है क्लाइंट। टर्म आता है क्लाइंट। तो क्लाइंट का क्या मतलब है? क्लाइंट हम उनको बोलते हैं जिनके लिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या सर्विस कंपनी कोई एप्लीकेशन बनाती है, यानी जो बिजनेस पीपल होते हैं उनको हम कहते हैं क्लाइंट। तो सीधा सीधा लिख लेते हैं, बिजनेस पीपल इज कॉल्ड एज क्लाइंट। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं कि क्लाइंट आपका कौन है, तो जनरली अगर डोमेन की बात करें तो इंश्योरेंस डोमेन की हम बात करते हैं। तो इंश्योरेंस डोमेन में LIC, LIC क्या हो गया? एक क्लाइंट हो गया। अगर हॉस्पिटलिटी की बात करें, हॉस्पिटल डोमेन की बात करें, तो इसकी बात करें तो इसमें क्या हो गया? बड़ी कंपनी के अगर हम बड़े क्लाइंट की बात करें तो अपोलो हो गया। ठीक है, होटल की बात करें तो होटल की बात करें तो ताज ग्रुप को ले सकते हैं आप, टाटा की। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, तीन टर्म हो गए
प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है, सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है, और हमारा क्लाइंट क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ सेल्स प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की और सर्विस बेस्ड कंपनी की, तो एक मिनट, तो अगर हम समराइज करना चाहें इसको सेल्स फोर्स को, तो क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको सेल्स फोर्स को अगर हम समराइज करना चाहें तो क्या कह सकते हैं, वन टर्म में हम बोल सकते हैं कि सेल्स फोर्स नॉट ए टेक्नोलॉजी। जनरली बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि सेल्स फोर्स एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन सेल्स फोर्स एक टेक्नोलॉजी नहीं है। सेल्स फोर्स इज नॉट ए टेक्नोलॉजी। ठीक है, दूसरी चीज़, ऊपर के दो टॉपिक से अगर हम निकालें तो सेल्स फोर्स क्या है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। सेल्स फोर्स इज ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। थर्ड चीज इसके बारे में हम कह सकते हैं, जो न्यू टर्म है आपके लिए, सेल्स फोर्स क्लाउड बेस्ड सीआरएम है। अब ये क्या होता है वो देखेंगे हम। सेल्स फोर्स प्रोवाइड क्लाउड बेस्ड सीआरएम। अब सीआरएम क्या होता है, ये अलग हमारा एक टॉपिक है पूरा कंप्लीट, उसको हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे समझ लिए सीआरएम का क्या मतलब होता है। सीआरएम का फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई सेल्स फोर्स के बारे में, छोटा सा इंट्रो, कि सेल्स फोर्स इज ए नॉट ए टेक्नोलॉजी, ये एक टेक्नोलॉजी नहीं है। सेल्स फोर्स एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। सेल्स फोर्स सीआरएम है, क्लाउड बेस्ड सीआरएम है, और सेल्स फोर्स सीआरएम का मतलब हो गया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, या इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं सर। ठीक है, आगे चलें। यस। चलिए, तो अब एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर दो तरह के, जो हमारी टेक्नोलॉजी में दो तरह के एप्लीकेशन बनते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। दो तरह के एप्लीकेशन जनरल वे में अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की, दो तरह के एप्लीकेशन बनते हैं। पहले को बोलते हैं ऑन प्रीमाइज एप्लीकेशन। ऑन प्रीमाइज एप्लीकेशन, और दूसरा जो होता है हमारा ऑन डिमांड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन
ठीक है, तो दो तरह के एप्लीकेशन आज के डेट में बनाए जाते हैं। एक एप्लीकेशन वो होता है जिसको हम बोलते हैं ऑन प्रीमाइज एप्लीकेशन, और दूसरे एप्लीकेशन को बोलते हैं ऑन डिमांड एप्लीकेशन। तो हम समझते हैं पहले कि ऑन प्रीमाइज एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो ऑन माइस एप्लीकेशन का मतलब ऐसे एप्लीकेशन या ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको यूज करने से पहले हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इस तरह के एप्लीकेशन को, इस तरह की टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं ऑन प्रीमाइज एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा, अगर मैं बात करूं C++ की, ठीक है, अगर इसको देखिए आप, तो आपने कंप्यूटर साइंस से हैं तो आपने ये देखा होगा, टर्बो C++ की प्रोग्रामिंग अगर आपको पहले करनी है तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके सिस्टम में टर्बो C++ का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप C++ या सी की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम जावा की अगर हम बात करें, जावा की बात करें तो जावा में पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जावा का जेडीके डालना पड़ेगा, जेआरई डालना पड़ेगा, फिर आप उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो टेक्नोलॉजी की बात हो गई। अगर हम सिंपल वे में एम एस ऑफिस पर आप यूज करते हैं, एम एस ऑफिस आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल है और इंस्टॉल करते हैं तो आप उसका यूज कर पाएंगे, अदरवाइज यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मार्केट में जो है ये जो पुराने टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं, ऑन प्रीमाइज एप्लीकेशन है। ऑन प्रीमाइज का मतलब उसको यूज करने से पहले आपके लोकल ड्राइव पे, सिस्टम में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में उसे पहले इंस्टॉल करना होगा, कॉन्फ़िगर करना होगा, तब जाके उस पर आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, यानी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं। इट रिक्वायर्स इंस्टॉलेशन, रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन बिफोर यूजिंग द एप्लीकेशन इज कॉल्ड ऑन प्रीमाइज एप्लीकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो क्या क्या हो सकता है, एम एस ऑफिस आप मान सकते हैं, जावा को भी आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, सी को इंस्टॉल करना पड़ता है, C++ को इंस्टॉल करना पड़ता है, .NET को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इस तरह के कुछ जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें पहले आप इंस्टॉल करेंगे तो यूज करेंगे, अदरवाइज विदाउट इंस्टॉलेशन आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब सेकेंड थिंग की बात करते हैं, तो सेकेंड थिंग में आता है आपका ऑन डिमांड एप्लीकेशन। ऑन डिमांड एप्लीकेशन, अब ऑन डिमांड एप्लीकेशन का क्या मतलब है, इस एप्लीकेशन को एक और नाम दिया जाता है, वो भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्लाउड बेस, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन।
तो ऐसे एप्लीकेशन जिन्हें इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको इंस्टॉल नहीं करना है, आप यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल नहीं करना है। जैसे मैं सिंपल सी अगर बात कर लूँ, तो अगर आपको ऑनलाइन गाने सुनने हैं, सॉन्ग सुनने हैं, ठीक है, तो आप इजीली जाके गूगल पे सर्च करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा गाना.com, डबल क्लिक कर दिया, आपने सुन लिया, वो गाने चलने लगेंगे। लेकिन आज से 8 साल 10 साल पहले की बात करें, जब नेट बहुत कम यूज होता था, नेट की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो आपको क्या करना पड़ता था, पहले वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करो, ठीक है, फिर गाना डाउनलोड करो, अपने हार्ड डिस्क ड्राइव में रखो उसको, फिर वीएलसी मीडिया में उसको ओपन करो या सेलेक्ट करो, फोल्डर सेलेक्ट करो या पर्टिकुलर किसी गाने को सेलेक्ट करो, फिर वो चलता था। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह अगर डेटा को ट्रांसफ़र करना है आपको, मान लीजिए कुछ आपका रिज्यूम है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, ठीक है, तो सीडी में कॉपी करके ले जाओ या पेन ड्राइव में कॉपी करके ले जाओ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती थी पहले, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला है, चीज़ें बदल गई हैं। अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन विदाउट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए ये सारे काम कर सकते हो, ठीक है। अब तो जनरली डेटा को अगर आपको रख ले जाना है या ट्रेवल कराना है, तो बहुत सारे एप्लीकेशन फ्री में आ गए हैं, गूगल का है, आपका गूगल ड्राइव है, ठीक है, उसमें आप डेटा रख सकते हो। तो सब क्या है, वो ऑन डिमांड एप्लीकेशन है, आपको कोई इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। इवन अब तो आप एयरटेल की अगर बात करें, तो एयरटेल में आप देखते हैं 2 GB डेटा फ्री में रखने की जगह आपको देता है, एयरटेल सिम आप लेते हैं तो उसमें मिलता है, ठीक है। तो इस तरह के एप्लीकेशन को जिसको इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ऑन डिमांड आपको वो चीज़ मिल जाती है। जैसे कोई भी साइट ले लो, जीमेल की बात करें तो जीमेल भी ऑन डिमांड आपका है, आपने यूज़र नेम पासवर्ड दिया, रजिस्ट्रेशन किया और आप जीमेल के सर्विस को यूज कर सकते हैं। रेलवे की सर्विस है, इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, आईआरसीटीसी की वेबसाइट्स पे जाएंगे, डायरेक्टली आप वहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब वो एक अलग चीज़ है कि आप मोबाइल में उसके ऐप आते हैं, ऐप के केस में इंस्टॉल कर लेते हैं या शॉर्टकट बना लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऑन डिमांड आपको मिलता है, कहीं कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, ब्राउज़र आपके पास सिर्फ होना चाहिए और नेट आपके पास होना चाहिए, आप उसको ऑन डिमांड यूज कर सकते हैं। तो अगर हम ऑन डिमांड ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हो, तो क्या हम प्रोग्रामिंग ऑन डिमांड नहीं यूज कर सकते? कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं इसको, नॉट इंस्टॉलेशन, नॉट रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन, यानी यहाँ पे ऑन डिमांड में इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या चाहिए आपको इसके लिए, अगर इसको यूज करना है? एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक ब्राउज़र चाहिए, विजस्ट इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन एंड ब्राउज़र। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन होते हैं, ये प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करते। प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करने का मतलब क्या है कि आप सेम एप्लीकेशन ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज़ पे भी आप इसको यूज कर पाएंगे, आप लाइनेक्स पे कर पाएंगे, मैक पे यूज कर पाएंगे, यानी ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होते, ये क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। ऑन डिमांड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इट इज
not Yes. platform independent. जबकि अगर हम इसकी बात करें, ऑन प्रीमाइस की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। अगर आपको सी का प्रोग्राम विंडोज पे चलाना है तो आपको टर्बो सी डालना पड़ेगा विंडोज के अंदर, तो चलेगा। अगर टर्बो सी को लाइनेक्स पे ले जाएंगे तो लाइनेक्स पे उसका कंपाइलर दूसरा डालना पड़ेगा, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा सी के प्रोग्राम को चलाने के लिए, जीसीसी उसको बोलते हैं, जीसीसी डालना पड़ेगा लाइनेक्स के लिए। मैक पे अलग तरीके से चलेगा, अलग तरह का एप्लीकेशन होगा। तो ऑन प्रोमाइज एप्लीकेशन का मतलब सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, कंपैटिबल एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, इवन वर्जन भी कन्फिग करता है, वर्जन विंडोज के वर्जन के अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा तो जाके चलेगा। अगर 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है और 32 बिट का आप डालोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑन डिमांड एप्लीकेशन की हम बात, जितने भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, जितने भी वेबसाइट्स हैं, वो सारे क्या है, ऑन डिमांड है, आपको इंस्टॉलेशन की कोई नीड नहीं है, इजीली आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना, हमें सेल्स फोर्स की अगर हम बात करें तो सेल्स फोर्स किस पे काम करता है, ऑन ऑन प्रीमाइज एप्लीकेशन पे काम नहीं करता, ओके, किस पे काम करता है, ऑन डिमांड एप्लीकेशन पे काम करता है। यानी सेल्स फोर्स को अगर आपको यूज करना है तो कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग, सिर्फ आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और एक ब्राउज़र होना चाहिए, बस। इसके अलावा सेल्स फोर्स को सीखने के लिए आपको किसी तीसरे चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी जो भी कुछ होगा इन सेल्स फोर्स में वो क्या होगा, क्लाउड होगा। तो सेल्स फोर्स को एक नया टर्म दिया गया है, सेल्फ उजे क्लाउड बेस्ड सीआरएम। यानी सेल्स फोर्स को हम क्या कहते हैं, क्लाउड बेस्ड सीआरएम। सेल्स फोर्स इज ए क्लाउड क्लाउड बेस्ड सीआरएम। सीआरएम का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया है आपके पास, क्लाउड, ठीक है। तो वो हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द क्लाउड, क्लाउड क्या होता है। नाम सुना होगा आपने क्लाउड का, बहुत डिमांड चल रहा है, ठीक है। तो अब आज के डेट में ऑन प्रीमाइज एप्लीकेशन की बात करें या ऑन डिमांड एप्लीकेशन की बात करें, ये वाला जो फर्स्ट वाला है ऑन प्रीमाइज एप्लीकेशन, इसके ज़माने ख़त्म हो रहे हैं। ये बात जो सेल्सफोर्स के बनाने वाले हैं, यानी ये बात सेल्सफोर्स को जो जो उसके सीईओ हैं उनको बहुत पहले 99 में पता चल गई थी कि आने वाले टाइम में, ठीक है, आने वाले टाइम में अब कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं करना होगा, ठीक है। ऑन डिमांड एप्लीकेशन की डिमांड होगी कि ऑन डिमांड जब चाहें तब हम 24/7 उसको यूज कर पाएँ, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को लेके वो आए, 1999 में बनाया और आज 2022 है। तो उस टाइम पे तो लोगों को नहीं पता चला कि ये इस तरह की चीज़ कभी हो भी सकती है, लेकिन टाइम जैसे बदला है, क्या हो गया, ये आ गया सेल्स फोर्स। यानी अब आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है, कॉन्फ़िगर नहीं करना, आपका रैम 4 GB है या 10 GB है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सिंपल पीसी भी आपके पास है या सिंपल लैपटॉप भी है, तो उस पे भी आपके पास नेट कनेक्शन अगर आपका सही है तो आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं सेल्स फोर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले समझते हैं कि क्लाउड क्या होता है, क्योंकि क्लाउड सीआरएम एक क्लाउड है, तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि क्लाउड का क्या मतलब होगा, तो आगे की बात हो सकती है। तो क्लाउड का मतलब अगर आपको कुछ पता हो तो बताइए।
क्लाउड कंप्यूटिंग? सर बेसिकली क्लाउड का मतलब यही होता है कि हमको खुद मतलब डेटाबेस बना हुआ है, हम उससे हम्म, वहाँ बाई करते हैं और अपना जाके वहाँ डेटा हम्म, स्टोर करते हैं। ठीक है। हमको खुद का क्रिएट करने का जरूरत नहीं होता है। हम्म, जैसे अपना गूगल ड्राइव हो गया, ये भी क्लाउड हो गया। हम्म, ठीक है। तो ये हो गया हाँ, क्लाउड का। हाँ। क्लाउड का सीधा मतलब हो गया कि मैं एक फिगर लेके आपको समझाता हूँ, चीज़ें समझ में आपको आएंगी। देखिए, जीमेल की अगर हम बात कर लेते हैं तो जीमेल एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है, ठीक है, जो गूगल का है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहले क्लाउड बेस में क्या होगा कि जीमेल का जो डेटा है आपके पास है, यानी जीमेल में जो मेल आपको आती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको क्या करना होता है, स्टोर करना। आप करें या वो एप्लीकेशन जो बना के आपको दिया है, गूगल ने बना के दिया, वो यूज करे। तो उस चीज़ को हम कहते हैं रिमोट। क्या कहते हैं? रिमोट। और जहाँ स्टोर होता है उसको बोलते हैं रिमोट सर्वर। रिमोट सर्वर, ठीक। अब ये रिमोट सर्वर पे डेटा स्टोर होता है। हमारे पास क्या है, जीमेल है, मान के चलते हैं। जीमेल है और आपके ड्राइव पे, ठीक है, आपके ड्राइव पे आपका रिज्यूम है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। आप एक क्लाइंट हो, ये कोई क्लाइंट है, मतलब आप, ठीक है। तो आप अपने हार्ड डिस्क में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, कहीं पे भी क्या रखा हुआ, रिज्यूम आपने रखा हुआ है। अब इस रिज्यूम को आपने जीमेल ऐप पे अपलोड कर दिया, ठीक है। अपलोड कर दिया। अब जीमेल पे जो अपलोड कर दिया तो ये जीमेल जो एप्लीकेशन है वो क्या करेगा, आपका जो रिज्यूम है उसको कहीं न कहीं रखेगा। हमें नहीं पता वो कहाँ रखेगा, यानी बड़े बड़े डेटा सेंटर बने होंगे। उस डेटा सेंटर पर गूगल कंपनी ने जो भी आपका मेल होगा उसके अकॉर्डिंग वो कहीं न कहीं स्टोर करके रखता होगा। और जहाँ पे स्टोर करके रखता है उसको रिमोट सर्वर बोलते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि आपका जो लैपी है या डेस्कटॉप है जिस पे भी आपने अपना डेटा रखा हुआ है वो डिलीट हो गया, हट गया। इंडिया में आपने बनाया, कल को आप फॉरेन चले गए, दूसरी कंट्री में चले गए, तो वहाँ पे भी क्या है, आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड होगा जीमेल का। आप उस यूज़र नेम पासवर्ड का यूज करके ये जो डेटा रखा गया है रिमोट सर्वर पे, गूगल के सर्वर पे, गूगल के डेटाबेस सर्वर के ऊपर, उसको आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिमोट सर्वर है इसको हम बोलेंगे क्लाउड। क्या बोलेंगे हम? क्लाउड, या इसको सर्वर बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब जीमेल के थ्रू आप डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं, डेटा यहाँ से रिट्रीव भी कर सकते हैं।
और किसी भी लोकेशन पे डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कर सकते हैं। आपका लैपटॉप है या नहीं है, डेस्कटॉप है या नहीं है, ख़राब हो गया, उससे कोई मतलब है। यानी जो डेटा आपका है, यानी जो जीमेल का अकाउंट है आपका, पासवर्ड है आपका, वो आपके पास होना चाहिए। यानी डेटा को आप गेट कर सकते हैं, गेट द डेटा फ्रॉम ईमेल। ठीक है, तो ये जो क्लाउड का कॉन्सेप्ट है कि आप जो भी कुछ यहाँ जो भी क्लाइंट क्लाउड पे डालता है, वो एप्लीकेशन के थ्रू, रेडीमेड एप्लीकेशन, ऑन डिमांड एप्लीकेशन के थ्रू सर्वर के ऊपर रख दिया जाएगा, उसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। अब वो जो डेटा है, वो डेटा कुछ भी हो सकता है, नथिंग एल्स। कुछ भी आप रख सकते हैं। आपने डेटा जो है रखा, इमेज रखा, ये कोई मैटर नहीं करता है, कि या कोड कोई आपने रख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ भी रख सकते हैं आप, वो डेटा, डेटा का मतलब डेटा, नथिंग एल्स। वो सर्वर पे कुछ भी रखा जा सकता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम क्या क्या कहते हैं, क्लाउड सर्वर या रिमोट सर्वर या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, इसको चीज़ को लिख लेते हैं हम लोग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हमें कुछ डिफिनीशन देना होगा तो क्या कहेंगे? टर्म क्लाउड term cloud refers to नेटवर्क और इंटरनेट। यानी इंटरनेट में कहीं पे भी सर्वर के ऊपर आप डेटा जो है क्लाउड के ऊपर रख सकते हैं। अगर इसको दूसरी डिफिनीशन थोड़ा डिटेल में देना चाहें तो क्या कर सकते हैं? इट इज ए टेक्नोलॉजी that uses the remote server on the internet to store the data, to retrieve the data, या to access the data online rather than local device. यानी it is a technology that uses remote server on the internet to store the data, retrieve the data, access the data on online rather than local server, लोकल मशीन। यानी लोकल डिवाइस में ना होकर हम उसको कहीं पे किसी लोकेशन पे रख दें, स्टोर कर दें। तो वो जो स्टोरेज होगा जहाँ पे सारी चीज़ें रखी जाएंगी, उसे हम कहेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग, या क्लाउड पे हम चीज़ों को रखा हुआ है। अब जो क्लाउड टर्म यूज हम कर रहे हैं, क्लाउड को कभी खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है, क्लाउड का मतलब है कि आप उस क्लाउड को खरीदेंगे नहीं, रेंट पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप उसको क्लाउड को, आजकल जो आईटी कंपनियां हैं, पहले अगर 15 साल पहले की बात करें तो सर्वर आईटी कंपनी को खुद ही अपने यहाँ बनाना पड़ता था। यानी अपने यहाँ 2-2 लाख का
पाँच पाँच लाख का जो सर्वर खरीद के, एक कंप्यूटर खरीद के लाते थे, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड डिस्क होता था, स्पेस होता था, रैम होता था, सारा डेटा वहाँ पर स्टोर रखते थे। लेकिन टाइम के साथ ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ख़त्म हो गई। आज के डेट में कोई भी बड़ी कंपनी सर्वर बना के नहीं रखती, क्योंकि वो कास्टली होता है, उसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो पहले ऐसा होता था, लेकिन आज के डेट में नहीं होता। आज की डेट में सब कुछ क्या है, एक कंपनी डेटा डेटा सर्वर बना देती है, वहाँ पे जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आप चीज़ों को बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के आधार पे। ठीक है, तो आज के डेट में जो क्लाउड का कॉन्सेप्ट है वो रेंट पे दिया जाता है, किराए पे दिया जाता है, ना कि कोई कंपनी बनाती। इवन टीसीएस भी अब उसके पास अपना सर्वर नहीं है, वो ऑनलाइन वो बाई करते हैं गूगल से। ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनियाँ, आईबीएम है, बहुत सारी कंपनियाँ आपको ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। पेमेंट कीजिए और फिर पेमेंट के बेस पे आपको वो जितनी स्पेस आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, सिक्योरिटी के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग का। ठीक है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, अदरवाइज आगे हम बात करें। है कुछ कन्फ्यूजन? हेलो, 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 आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो, क्या हुआ? हेलो,